नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस YouTube लेक्चर का विषय है सचिवालय एवं निदेशालय में अंतर। ये भी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर से संबंधित है। हम बहुत पहले से सुनते आते हैं, या कोई विभाग होता है तो सचिवालय है, निदेशालय है, ये शब्द अक्सर हम सुनते आ रहे हैं। अब हमारे मन में एक ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर सचिवालय और निदेशालय, जिसे कृषि सचिवालय भी सुनते हैं और निदेशालय भी सुनते हैं, कृषि विभाग भी सुनते हैं और निदेशालय भी सुनते हैं, तो ये जो प्रमुख शब्द है सचिवालय और निदेशालय, सचिवालय सचिव शब्द से बना है और निदेशालय निदेशक शब्द से है बना हुआ है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इसे जानना एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी के नाते आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में इन दोनों के मध्य जो प्रमुख अंतर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे या उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पहला जो प्रमुख अंतर माना जाता है वो है कि सचिवालय नीति निर्माण से संबंधित होता है और जो निदेशालय है वो मूल रूप से नीति क्रियान्वयन से संबंधित होता है। सचिवालय चूंकि सचिव की अधीनस्थता में संचालित होता है और निदेशालय निदेशक की अधीनस्थता में संचालित होता है। सचिवालय का जो मुखिया सचिव होता है और सामान्यतः ये सामान्यज्ञ होता है, किसी एक विशेष क्षेत्र का विशेषज्ञ ना होकर के ये सामान्यज्ञ होता है। वहीं पे जो निदेशक होता है उसका प्रशासनिक प्रमुख विषय विशेषज्ञ होता है। जैसे जो कृषि निदेशक होगा वो कृषि का विशेषज्ञ होगा और जो चिकित्सा के क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा चिकित्सा निदेशक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सचिवालय में सामान्यज्ञ होते हैं, उनका स्थानांतरण कभी भी किसी भी दूसरे विभाग में किया जा सकता है, राज्य स्तरीय विभागों में किया जा सकता है, केंद्रीय स्तर के विभागों में किया जा सकता है, राज्य के किसी भी अन्य विभागों में सामान्य उनका आपसी स्थानांतरण हो सकता है। लेकिन ये जो निदेशालय के निदेशक वगैरह होते हैं जो कि विशेषज्ञ होते हैं, इनका किसी भी विभाग में स्थानांतरण नहीं हो सकता। अगला जो अंतर है कि सचिव के वेतन अधिकार सत्ता जो होती है वो निदेशक से ज़्यादा होती है, निदेशक के कम होते हैं, सचिव के ज़्यादा होते हैं। और सचिव का अगर सोपानात्मक स्थिति देखें, पद सोपानात्मक व्यवस्था में हम देखें तो सचिव का स्थान निदेशक से उच्च होता है और निदेशक इनके अधीनस्थ होता है। अगला अंतर हम बता सकते हैं कि सचिवालय का जो स्टाफ होता है वो सामान्यतः राज्य मुख्यालय में पदस्थापित होता है, जबकि जो निदेशालय है उसका स्टाफ मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला स्तर पर भी कार्यरत रहता है। अगला अंतर, सचिवालय को जब हम बात करते हैं तो हमारा उससे अभिप्राय सरकार या मंत्रालय या विभाग से होता है, जबकि निदेशालय से तात्पर्य सरकार के अधीनस्थ संस्था से होता है जो कि क्रियान्वित करने वाली संस्था होती है। अगला अंतर ये बताते हैं कि सचिवालय प्रमुख रूप से स्टाफ अभिकरण है सचिवालय प्रमुख रूप से एक स्टाफ अभिकरण है और निदेशालय प्रमुख रूप से एक सूत्र अभिकरण है। और आकार की दृष्टि से भी देखें तो सचिवालय एक छोटा आकार है, जबकि आकार की दृष्टि से निदेशालय बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यालय में ही नहीं बल्कि राज्य जिले सभी स्थानों पर क्रियान्वित करने वाली संस्थाएं होती हैं जो कि निदेशालय के अधीन कार्य करती हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अंतर है कि सचिव मंत्रियों की अधीनस्थता में कार्य करते हैं, जबकि निदेशक मंत्रियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इस तरह से दोनों में अंतर पाया जाता है। दोनों में अंतर है, ये आप स्पष्ट रूप से जान चुके हैं, लेकिन इनमें आपसी टकराव भी बना रहता है।
टकराव इसलिए बना रहता है कि जो सचिवालय है वो नीति निर्माण करते हैं, वो क्रियान्वयन करते हैं। अगर इन दोनों के मध्य समन्वय की स्थिति नहीं हुई तो टकराव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि नीति निर्माण करना और उसे क्रियान्वित करना, जब तक दोनों ही किसी भी नीति का अगर सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया तो वहाँ समस्याएं उत्पन्न होंगी या टकराव की स्थिति उत्पन्न होंगी। एक दूसरे निदेशालय और सचिवालय में अगर वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो नीतियाँ अच्छी तरह से क्रियान्वित नहीं की जा सकेंगी। और दूसरी तरफ ये भी टकराव होता है कि जो सचिवालय में सचिव होता है, जो कि प्रधान होता है, मुखिया होता है सचिवालय का, वो उसके अधीनस्थ जो निदेशक है वो अधीनस्थ होता है, जबकि वो विशेषज्ञ होता है। तो विषय विशेषज्ञ होने के नाते निदेशक के मन में ये होता है कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सामान्यज्ञ नहीं हूँ, मुझे अपने क्षेत्र का पूरा ज्ञान है, फिर भी मैं अधीनस्थ कैसे। सचिव अपने आप को श्रेष्ठ मानते, निदेशक अपने आप को श्रेष्ठ मानते, तो ऐसी स्थिति में भी कई बार टकराव की स्थिति बन जाती है। वेतन, स्थान और अपने स्तर के हिसाब से ये जो सचिवालय के सचिव वगैरह हैं ये अपने उच्च होते हैं और निदेशक अधीनस्थ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपस में आपसी टकराव इनके बने रहते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो टकराव की स्थिति को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सचिवालय को भी कई बार निदेशालय से शिकायत रहती है, निदेशालय को सचिवालय से रहती है। सचिवालय को निदेशालय से ये शिकायत रहती है कि जो भी प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनका समय पर पूर्ण नहीं किया जाता है और उनमें वित्तीय और प्रशासनिक संभावना की दृष्टि से इसलिए विचार करना संभव नहीं हो पाता। ये शिकायत करते हैं सचिवालय और कहते हैं कि कई बार जो विभागाध्यक्ष हैं उन मामलों में भी निर्णय नहीं ले पाते हैं जहां उन्हें समुचित शक्तियां पहले से ही सौंपी हुई होती हैं। जब कभी विभागाध्यक्ष किसी विषय के निर्णय के परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते और स्वयं अनिर्णय की स्थिति में होते हैं तो उन मामलों को वे सचिवालय भेजने को तत्पर रहते हैं। ऐसे में निदेशक सचिवालय द्वारा शक्ति के केंद्रीकरण का दोष और मढ़ देते हैं। और दूसरी तरफ निदेशालय को ये शिकायत रहती है कि सचिवालय की जो प्रवृत्ति है अलगाववादी की है। सचिवालय ने अपने पास वे कार्य भी लिए हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थे। आज सचिवालय केवल नीति निर्माण तक ही सीमित नहीं रहता है, उसने बहुत सी चीज़ें नीतियों के क्रियान्वयन संबंधित का भी अपने हाथ में ले रखा है। इसके परिणामस्वरूप जो कार्यकारी विभाग के क्षेत्र में अतिक्रमण हुआ है और कार्यकारी विभाग की सत्ता कमजोर हुई है। और ये भी शिकायत रहती है निदेशालय को सचिवालय से कि सचिवालय निदेशालयों को पर्याप्त अधिकार देने में अत्यधिक संकोच करता है, इससे नीतियों के क्रियान्वयन में भी विलंब होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि दोनों में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि दोनों के मध्य उचित एवं समन्वित संतुलित समन्वय की स्थापना कीजिए, जिससे कि जनहित में योजनाओं को, नीतियों को क्रियान्वित किया जा सके। क्योंकि अंततः अगर कोई टकराव की स्थिति बनती है तो अंततः उसका खामियाजा जनता को ही भुगतना होता है। इसलिए जन कल्याण के लिए सरकार को चाहिए कि दोनों के ही इम्पोर्टेंस को बनाएं और ये प्रयास करें कि जो आपसी टकराव की स्थिति है वो समाप्त की जा सके। समाप्त तो यदि समाप्त नहीं किया जा सकता तो उसे कम तो किया जा सकता है। ये हम मान सकते हैं कि कोई भी जो दोष है पूर्णतः एक झटके में उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार को अपनी नीतियाँ इस तरह से कुछ बनानी चाहिए जिससे कि प्रशासन और निदेशक, प्रशासन जो सामान्यज्ञ है और निदेशालय जो कि विशेषज्ञ है, विशेषज्ञ का भी अपने स्थान पर एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर विशेषज्ञता ना हो तो किसी भी योजना और नीति को वास्तविक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। वास्तविक जो समस्याएं हैं किसी क्षेत्र विशेष की, उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को ही उसकी जानकारी होती है। इसलिए नीति या नियम कुछ इस तरह से बनाए जाने चाहिए कि उनका निदेशक स्तर का या विशेषज्ञ जो सुविधाएं हैं, विशेषज्ञ जो लाभ है वो उठाया जा सके। अन्यथा अहित तो जनता का ही होना है। इसलिए जनहित में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए
उम्मीद है आपको ये विभेद निदेशालय और सचिवालय का समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।